हाँ तो दोस्तों, मैं विनय कुमार पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का वेलकम। भारत प्यारा। पहला प्रश्न है, भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा? उत्तर, ऋषि मुनियों ने। दूसरा प्रश्न है, जलनिधि हिंद किसके पांव पखारता? भारत के। तीसरा प्रश्न है, भारत देश किस किस को प्यारा है? उत्तर, देवों को और मनुष्यों को। चौथा प्रश्न, इस देश में रात को कौन उजियारा करता? उत्तर, शशि। पांचवा प्रश्न है, हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर किसने पुकारा? उत्तर, भारत देश ने। छठा प्रश्न, इस कविता के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, सत्यनारायण लाल। अब मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? उत्तर, हमारे देश का भारत नाम है। दूसरा प्रश्न, ऋषि मुनि कौन होते हैं? उत्तर, ऋषि मुनि तपस्वी और तपस्या करने वाले होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में बहने वाले कुछ नदियों के नाम बताओ। तो पाठ के आधार पर उत्तर दो ही दिया जा सकता है, गंगा और जमुना। चौथा प्रश्न, तुम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा कर सकते हो? उत्तर, हम सभी भारतवासियों को अपने देश का नाम ऊंचा करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने देश के इतिहास, संघर्ष और अन्य प्रमुख बातों की जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न किया गया है ख नंबर से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, हमारा देश कैसा है? उत्तर, हमारा देश सभी देशों में न्यारा है। दूसरा प्रश्न, भारत के चरणों को कौन पखारता है? भारत के चरणों को हिंद महासागर पखारता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर किया गया है, गंगा जमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं? उत्तर, गंगा जमुना से कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग होता है। गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए लंबे समय तक खराब नहीं होता और कीड़े नहीं पैदा होते। चौथा प्रश्न है, देवता भी भारत को क्यों प्यार करते हैं? उत्तर, भारत देश में तपस्वी और मननशील व्यक्ति हैं, इसलिए देवता भी भारत को प्यार करते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत को किसने मिलकर अपने हाथों से संवारा? उत्तर, भारत को ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों से संवारा। ग नंबर में इन पंक्तियों का भाव लिखें, यानी अर्थ लिखने के लिए दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। तो जल निधि हिंद भारत के चरणों को पखारता है। उत्तर आप लिख सकते हैं इस तरह से। दूसरा है, हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। उत्तर आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, भारत देश ने अपने हारे हुए दुश्मनों को भी भाई कहकर पुकारा है। अब भाषा बोधन से प्रश्न दिया गया है, जो इस तरह का प्रश्न है, मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखना है। चरण दिया हुआ है, उसको पाँव पैर लिखा जा सकता है। मनुज को मनुष्य आदमी लिखा जा सकता है। सदा का हमेशा निरंतर लिखा जा सकता है। देव को देवता सूर्य लिखा जा सकता है। सूर्य को रवि दिवाकर, सूर्य को रवि दिवाकर, शशि को चांद चंद्रमा। विलोम शब्द लिखने के लिए दिया गया है। दिन को रात लिख सकते हैं, उजाला को अंधेरा लिख सकते हैं, हारना को हराना लिख सकते हैं, ज्ञान का अज्ञान लिख सकते हैं,
प्यार का नफरत लिख सकते हैं, शत्रु का मित्र लिख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूं उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।